की अंतिम तारीख अब 26 दिसंबर 2011 है। इन वेबसाइट्स पर लॉग ऑन करें और अपने रिटर्न फाइल करें। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। 20,000 जी कैश। Nearest ATM location when you need it most. आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर किसान दिवस, हमारी एक और नई पहल। हम चलते हैं अब जोशी जी के पास। जोशी जी, आपने अभी गुलाटी जी से अपने बहुत संक्षेप में उन्होंने एक पूरा एजेंडा बताया कि क्या क्या करने की जरूरत है, कि मार्केटिंग को खोला जाए, सप्लाई चेन ठीक किए जाएं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपने सवाल छेड़ा था, आप शायद इस पर किसी पर रिएक्ट करना चाहें तो जरूर करिएगा, लेकिन आप ही के सवाल पर मैं लौटना चाहूंगा कि कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट को किस तरीके से आगे नेविगेट किया जाए कि किसानों को उसका फायदा मिले, क्या करना चाहिए? किसानों को फायदा मिले, इसलिए पहली बात तो ये होनी चाहिए कि किसानों के सामने जाके वायदे बाजार किस तरह से चलता है ये उनको ठीक तरह से समझा देने की आवश्यकता है। ये काम कोई कर नहीं रहा, हमारा संगठन एक अकेला है कि जो इस तरह का काम कर रहा है। और ये स्पष्ट होना चाहिए, खास करके हमारे पास जो लेफ्टिस्ट पार्टी है उनको स्पष्ट होना चाहिए कि ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग डेन नहीं है। तो इसमें वायदे बाजार में पूरे मार्केटिंग के आज की डिमांड और कल की डिमांड दोनों ध्यान में रख के जो कीमत तय होनी चाहिए वो कीमत तय होती है। और इसी के कारण मैं ये कहता हूँ कि जो अगर वायदे बाजार शुरू होता है, फ्यूचर्स मार्केट शुरू होता है, तो देश में खेती में जो निवेश की कमी है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की, वो कमी होने में भी काफी मदद हो जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट आने के बाद कारखाने को, इंडस्ट्री को कोई इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं रही, इसी तरह की फ्यूचर्स मार्केट खुलने से, मुझे खुले हो जाने से मुझे लगता है कि खेती में इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जो गुलाटी जी ने कहा मार्केट के ओपनिंग के बारे में, इससे ज्यादा करके मैं सहमत हूँ। इतना ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसकी सारी नई व्यवस्था में मैं CSCP की भी कोई जगह नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब फ्यूचर्स मार्केट में आगे की कीमतें हमको देखने की मिलती है तो इसके बारे में जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि FCI की कोई जरूरत नहीं है और PDS की भी जरूरत नहीं है। PDS के उल्टा कम करने के बजाय शासन द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल के रूप में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रैशनिंग लाना चाहती है। बात यह है सर कि अभी जिस तरह की नीतियां चलाई जा रही है, बिजली काटी जा रही है, जमीन के अवकाश कम किए जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है और काम करने के लिए कोई मजदूर मिलता नहीं है, या मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी तो छोड़िए, सारे देश के लिए भी फूड सिक्योरिटी आज इम्पॉसिबल हो गई है। इसके लिए हमें कोई एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत इस तरह से करनी पड़ेगी कि जिससे शासन को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की तैयारी रखनी पड़ेगी और सारी नीतियां बदलकर किसानों को जिस तरह से आम आदमी को प्रेरणा देने की कोशिश होती है, उसी तरह से उत्पादक को भी प्रेरणा देने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, काफी अहम मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं जोशी साहब ने। आपसे समझना चाहेंगे चंद्रशेखर जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वायदा बाजार का एक बड़ा रोल होता है कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे पाए। फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है, कैसे पॉलिसी रिफॉर्म में कैसे इंक्लूड किया जाए? एक बात ऐसा है, शरद जोशी साहब तो हमारे दोस्त हैं, वरिष्ठ नेता है। जो वायदा बाजार है इज डिपेंडेंट ऑन द स्पॉट मार्केट और द फिजिकल मार्केट। जब तक हमारा फिजिकल मार्केट में रिफॉर्म्स नहीं होगा, जब तक वो फिजिकल मार्केट मजबूत नहीं रहेगा, तब तक हमारा वायदा बाजार या फ्यूचर्स मार्केट कमजोर ही रहेगा। We need a strong and vibrant cash market or physical market for the futures market to deliver benefits to farmers. बिल्कुल। एक axiomatic, the basic principle। और हमने जैसे बोलते हैं कि we put the cart before the horse, हमने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केट्स को रिफॉर्म्स लाने के पहले ही हमने एक वायदा बाजार को खड़ा कर दिया है। इसके लिए उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप विश्व भर कहीं भी देखिए फ्यूचर्स मार्केट
में कोई भी किसान डायरेक्टली पोजीशन नहीं लेता। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सभी तरह के किसानों से बात कर चुका हूँ। नोबडी प्लेस द कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट। यस, सब किसान सीबॉट में क्या भाव है भाव देखते हैं, मगर दे डोंट हेज द रिस्क और दे डोंट प्ले द फ्यूचर्स मार्केट। वो काम है हेजर्स, प्रोसेसर्स, एलिवेटर्स और फूड कंपनीज। पूरी की पूरी कम्युनिटी ही उससे बाहर है। तो किसान को कोई जरूरत भी नहीं है कि वो जाकर के अपना रिस्क को हेज करे कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में। नो, किसान को क्या चाहिए? वो उत्पादन करता है, मार्केट में जाएगा, कोई खरीदेगा, किसान वो माल देगा उसको, और जो भी पैसा है तो he'll put it in his pocket and go home. That is exactly what the kisan wants. This is where we need reforms. ओके, चलिए, तो काफी अहम मुद्दे यहाँ पर हमारे जानकारों ने उठाए हैं। कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो किसान है उसकी स्थिति सुधारने की जरूरत है। वायदा बाजार को ले लीजिए, पीडीएस को ले लीजिए, इससे किसी भी तरह से डायरेक्टली जो किसान है उसको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके प्रोड्यूस को सही जगह चैनलाइज करने की जरूरत है ताकि उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हम लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और जानकार जुड़ेंगे जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र को एक आकर्षक प्रोफेशन के तौर पर कैसे उभारा जाए। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।